में लिखा है, कलोसी 1:13 में, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया ना। प्रिय पुत्र के राज्य में, सो हम लोग सब जन राज्य बदल दिया है ना। जब एक देश से दूसरा देश जाते हैं तो रुपया भी बदलना पड़ता है ना। सो हम लोग सब राज्य बदल चुके हैं। हम लोग एक परमेश्वर के राज्य में, जहाँ पर विश्वास विश्वास विश्वास, और कल शाम को भी सीखा था और हम जानते भी है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, जो बातें दिखती भी नहीं है ना, शायद बीमारी दिख रही होगी आपको ना, परंतु चंगाई का हम प्रचार करते हैं ना, चंगाई पर विश्वास करते हैं ना। सो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना, उसको विश्वास बोलते हैं। जो बातें दिखती भी नहीं होगी मुझको मेरे आँखों के द्वारा ना, उसको विश्वास से मैं देखता हूँ। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। तो जब हमने एक राज्य से छुड़ा करके दूसरे राज्य में आ गए, कलोसी 1:13 में पौलुस अच्छी रीति से कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से, वर्ड इस्तेमाल किया, अंधकार के वश, पावर ऑफ डार्कनेस ना, पावर ऑफ डार्कनेस ना, उससे उसने हमको छुड़ा दिया ना। सो पावर ऑफ डार्कनेस बहुत खतरनाक था। अंधकार के राज्य में दबाव और बंधन कितना था। मैंने कल शाम को आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी बताया था। 500 रुपये का नोट, ये करेंसी ना, ये इसने बहुत दबा के रखा था ना। बहुत सारे लोग इसको भगवान भी मानते हैं, और ये जेब में आ जाता है तो बहुत खुशी हो जाती, ये जेब में नहीं है तो एकदम से उदासी चेहरे पर आ जाती है ना। परंतु हम लोग विश्वास से चलते हैं, और मैंने कल भी सिखाया था आपको, मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा। आमेन, हालेलुया ना। मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा। ये मैं मेरे पगार पर, मेरे प्रॉपर्टी पर, मेरा सोना चांदी को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हमारे पास है, बहुत कम पाया जाता है ना। परंतु विश्वास से बोल रहे हैं हम लोग। विश्वास हमारा दृढ़ तगड़ा होता जाएगा ना। सो हम लोग विश्वास परमेश्वर के वचन पर करते हैं, और कैसे परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरी करते जाता है ना। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ना। हम लोग ने राज्य बदल दिया है। राज्य बदल दिया है तो हमको ना करेंसी भी, रुपया भी बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कल का ओपनिंग वचन भी पढ़ा था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास से जीवित रहता है ना। विश्वास ना अनदेखी वस्तु है ना, इसलिए जो बातें दिखती भी नहीं है उस पर हम लोग विश्वास कर लेते ना। हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते जाए ना। सो ये हम लोग जब एक नया करेंसी आ जाता है, उसको सीखना पड़ता है। अभी हमारे पास में एक ग्रैंड डॉटर है वीना, मेरे पास में ना, अभी 1.5 साल की एलियाना हो गई है। उसको पता भी नहीं चलता, ये मेरे पास में 500 रुपये का नोट रखा है और 100 रुपये का नोट है, उसको बच्चे को पता भी नहीं रहता है ना। वो तो कागज ही समझती है ना। उसको सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग होता है ना, तब जा कर के समझ में आ जाता है। परंतु तो उसी रीति से पर हम लोग जब विश्वास की दौड़ यात्रा शुरू कर लेते हैं, हमको शिक्षा नहीं दी जाती है ना, कि कैसे इस राज्य में हमको चलना है और कार्य करना है ना। धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जाते हैं। अभी परिपक्व हो गया हूँ मैं, हो रहा हूँ मैं, कहता हूँ ना, बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। इसलिए अभी कल की चिंता नहीं सताती है ना। कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, कल कहाँ रहूँगा, कल कैसा होगा ना। विश्वास है मेरे पास में, विश्वास है आने वाला कल ना आज से अच्छा होगा। ये विश्वास कहता है, विश्वास कहता है। सो हम लोग सबको शिक्षा, ट्रेनिंग प्राप्त करना पड़ता है ना। जैसे कि 40 साल तक जब इजरायली लोग जंगल में फिरते थे ना, वो लोग कानान देश में जाने वाले थे, परंतु 40 वर्ष तक ये जंगल की यात्रा में वो थे ना। मैं सोचता इनको खास करके परमेश्वर सिखा रहा था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है,
परंतु एक एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता उसके द्वारा जीवित रहता है। अभी देखा जाए तो मन्ना कोई चीज़ नहीं होती खाने के लिए ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट और न्यूट्रिएंट्स इतने सारे कुछ भी पाए नहीं जाते। मन्ना तो पापड़ के समान था ना। अभी ब्रेकफास्ट में भी मन्ना खाना पड़ता था, दोपहर में भी और रात में भी, और 40 वर्ष तक ना ये लोग मन्ना खाते थे ना। उसके द्वारा मेडिकली देखा जाएगा तो आदमी जीवित नहीं रह सकता, परंतु लिखा है वचन में कि एक भी जन कमज़ोर भी नहीं था उनके बीच में। हालेलुया ना। वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी उनके पास में नहीं था, पर कमज़ोर, बीमारी तो दूर की बात थी ना, कमज़ोर भी नहीं था उनके बीच में। कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद करते जा रहा था, मदद करते जा रहा। सो परमेश्वर उनको सिखा रहा था ना, ये नया करेंसी विश्वास का करेंसी है ना, इसमें आपको कैसे इस्तेमाल करते जाना है ना, उसमें आगे कैसे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आज सुबह की यात्रा, सुबह के लिए वचन खोलेंगे हम लोग ना, उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर, उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर। और यहाँ पर हम लोग सोदम के राजा ने जो अब्राहम से कहा था इसके बारे में थोड़ा हम सीखने पाएंगे। उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर, और यहाँ पर अब्राहम ने लड़ाई लड़ने को गया और कैसे लड़ाई जीत जाता है और सब कुछ वापस लेकर के आ जाता है ना। अब्राहम ने ना वो लूट को देख करके सोदम के राजा के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है और सब कुछ वापस लौट के आ जाता है ना। क्यों ना जान भी ले आता है और धन दौलत भी लेके आता। और सोदम के राजा ने उसको कहा था अब्राहम से ना, अपने पास ये धन दौलत रख दे ना, केवल तू मेरे पास में ये जान मेरे को परिवार वाले दे दे वापस को। अब्राहम ने कहा मैं तेरे पास से जूते का फीता भी नहीं लूँगा, नहीं तो तू कल बोलेगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ उसका 23 वाला कलम, उत्पत्ति 14 चैप्टर और 23 वाला कलम। उसी ने उसकी शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है और उसमें से मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ ना। ये अब्राहम ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था सोदम के राजा को ना, कि कहीं पर भी तू बोले ना पाए। मतलब अब्राहम चाहता था परमेश्वर को ही महिमा मिलने पाए। अब्राहम जानता था वो धनी बनने वाला है ना, इसलिए वो आदर और महिमा मनुष्य को नहीं देना चाहता था, परमेश्वर को सारी आदर महिमा देना चाहता था। अब्राहम ने बोला था ना कि मैं तेरे पास से जूते का फीता भी नहीं लूँगा, नहीं तो तू कल बोलेगा मेरे कारण अब्राहम धनी बन गया, धनी बन गया ना। मैंने कहा था आपसे हम लोग इस विषय पर हम लोग ये पूरे 4 दिन सीखते रहेंगे ना, कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा को आशीष देना चाहता है और उसके पास अनेक उपाय है ना आशीष देने के लिए ना। परमेश्वर कैसे मेरे घर को, मेरे जीवन को बढ़ाते जाता, बढ़ाते जाता, बढ़ाते जाता ना। मैंने देखा हूँ और आपने भी शायद ना देखा होगा कि हमारे भारत देश में कलीसिया बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, परंतु रूरल साइड में बहुत ज़्यादा काम हो गया है ना। जहाँ पर गरीब गांव भी है होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना। शहरों में ना मुश्किल से थोड़े ही लोग प्रभु के पास में आ जाते हैं, परंतु जब वेस्टर्न कंट्री को देखता हूँ, दूर देश में हम चले जाते हैं ना, वहाँ पर चिन्ह चमत्कार नहीं देखा मैंने ना, परंतु विश्वास में दृढ़ हो जाते और मजबूत हो जाते। कैसे वो लोग भी विश्वास में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हमारे भारत देश में
चिन्ह चमत्कारों के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आते, और सचमुच में मेरा प्रभु ऐसा भी कार्य करता है ना। परंतु चंगाई तक सीमित ना रखने पाए परमेश्वर को कि मेरा बेटा चंगा हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद मैं देता हूँ। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम जो आपके और मेरे जीवन में कर दिया है यीशु मसीह ने, वो मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। आइए ताली बजा के परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है परमेश्वर। ये कोई कार्य मनुष्य नहीं कर सकता था, ये कार्य मेरा समझ और बुद्धि से नहीं हो सकता, ये कार्य मेरे पैसे से नहीं हो सकता था, ये कार्य केवल परमेश्वर ने कर दिया। उसी पर हम फोकस्ड रहने पाए, उसी पर फोकस्ड रहने पाए कि मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया है ना। बाकी सारी वस्तुओं पर फीकी पड़ जाती है, बाकी सब चिन्ह चमत्कार आश्चर्यक्रम फीका पड़ जाता है। मैं फोकस्ड रहने पाऊँ पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए ना। जैसा अब्राहम जब सोदम के राजा से मुलाकात कर रहा है, अभी थोड़ा विचार करें ना, थोड़ा ध्यान दें आप ना। सोदम का राजा, उन दिनों में सोदम और गमोरा ये शक्तिशाली राज्य थे ना। उसमें जो जाता होगा वो सफल पा जाता होगा ना। दूध और शहद से बहता हुआ ये देश था, उत्तम देश था, हरियाली हरियाली ना। परंतु अब्राहम ने सोदम के राजा से कह दिया ना, ये तेरा धन और दौलत और पैसा तू अपने पास रख ले। मैं इस बातों पर विचार कर रहा था, कितना धन लाया होगा सोदम का राजा ने ना। वो सब अब्राहम को ऑफर कर दे रहा है, पर अब्राहम ने ना बोल दिया। अब्राहम ने बोला तू अपना धन दौलत अपने पास में तू रख ले ना। मैं परमेश्वर के आगे में हाथ फैलाया हूँ। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ ना, उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर में और 19वां कलम एक शब्द जो मेल्कीसेदेक ने कहा था, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है ना। अंग्रेजी में कहता है ना, एंड ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड ब्लेस्ड बी अब्राहम ऑफ द मोस्ट हाई गॉड पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता ना, वो मालिक है ना। सोना भी उसका और चांदी भी उसका। उसने अब्राहम को आशीष दिया है, परमेश्वर ने आशीष दिया, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता है ना। सब कुछ परमेश्वर का है, उसने आशीर्वाद दिया। तो कितना आशीर्वाद अब्राहम को ये वाला फ्रेज, ये वाला टाइटल परमेश्वर का बहुत पसंद आ गया। यही बात उसने सोदम के राजा से आगे भी कहा था 22वां कलम में, एंड अब्राहम सेड टू द किंग ऑफ सोडम, आई हैव लिफ्ट अप माइन हैंड अनटू द लॉर्ड द मोस्ट हाई गॉड द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। मैंने अपने हाथ उस परमेश्वर के आगे फैलाया हूँ जो आकाश और पृथ्वी का करता धरता है ना। सो इस बातों को याद रखें और समझ ले आप कि आपने अपने हाथ किसके आगे फैलाया है। कोई मनुष्य के आगे नहीं फैलाया ना, परमेश्वर के जो आकाश और पृथ्वी का करता धरता और मालिक है, पोजेसर है ऑफ हेवन एंड अर्थ, उसके आगे में हाथ फैलाया है ना। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते जाए ना। ये टाइटल पर अब्राहम को बहुत अच्छा पसंद में आ गया कि मैंने मेरा हाथ उस परमेश्वर के आगे फैलाया जो आकाश और पृथ्वी का करता धरता है। यही वाक्य उसने सोदम के राजा से भी कह दिया ना। और सोदम का राजा इतना सोना चांदी देने को तैयार था, परंतु अब्राहम ने ना बोल दिया, ना कुछ भी रिसीव नहीं कर दिया ना। नहीं तो कल तू मुझको बोलेगा मैंने अब्राहम को धनी ठहराया। मतलब अब्राहम जानता था कि वो धनी बनने वाला है, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है ना, परंतु वो
कोई भी महिमा मनुष्य को नहीं देना चाहता। एक बात मुझको याद आ रही है ना, जो एलीशा जब नामान गया था, उसके पास में 7 दफे डुबकी लगा दिया था और वो नामान कोढ़ी चंगा हो गया था। नामान कोढ़ी ने इतना सारा बोरे बोरे भर कर सोना चांदी इत्यादि कपड़े सब लेकर आए और एलीशा ने ना बोल दिया ना। एलीशा ने बोला भैया मेरे को ये कुछ भी नहीं होना, अपने पास तू रख ले वापस ना। तो नामान वापस चला गया था अपने धन और दौलत को लेकर के ना। तो बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जब लोगों ने धन और दौलत के तरफ में ध्यान नहीं दिया ना, परंतु परमेश्वर के आगे में हाथ फैलाया है ना। वो जानते थे परमेश्वर मेरा रक्षक है, पालन पोषण करने वाला है, हर एक ज़रूरतों को पूरी करने वाला है ना। वो परमेश्वर की ओर में अपने हाथ बढ़ाते जाते थे ना, और परमेश्वर कैसे उसका रक्षा करता था और एक एक ज़रूरतों को पूरी करते जाता था ना। तो एलीशा ने भी कहा था, अब्राहम ने भी कहा था सोदम के राजा से ना कि अपना धन और दौलत तो अपने पास में रख ले ना। यहाँ पर अब्राहम ना जानता था कि वो धनी बनने वाला है, परंतु मनुष्य को कोई आदर इज्जत नहीं देना चाहता है, सम्मान नहीं देना चाहता ना। वो किसी का कर्ज नहीं लेना चाहता था, किसी से उपकार नहीं लेना चाहता था, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाया हूँ ना। उसी रीति से मेरा विश्वास है एक एक जन जो यहाँ पर भी बैठा है ना, वो अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान। और प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, वाचा बांध रखा हमारे साथ में ना, और हमने अपने हाथ उस परमेश्वर के आगे फैलाया जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता और मालिक है ना। एक एक की ज़रूरत परमेश्वर कैसे पूरी करता जाता है, पूरी करता जाता है। हमको किसी रीति से घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी भी बातों से कितना भी इकोनॉमी बोलेंगे, कितना भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जाती होगी ना, मेरा परमेश्वर लायक है ना मुझको उसमें से बाहर निकालने के लिए ना। कैसे निकालेगा मुझे नहीं पता, कब निकालेगा मुझे, पर निकालेगा मुझको ये पता है, ये पता है ना। कल शाम को भी मैंने बताया था, हम में से कोई भी जन नहीं है जो वहाँ पर जब जाएंगे हम लोग चिंता कर रहे हैं हम लोग घर किराया कैसे देंगे और बिजली का बिल कैसे भरे। अरे हम लोग के पास में एक ही जवाब होगा, परमेश्वर है ना, परमेश्वर है ना मेरी ज़रूरत। तो वही परमेश्वर यहाँ पर भी है, मेरी एक एक ज़रूरतें पूरी करता जाता है ना। हम लोग सिर्फ विश्वास में दृढ़ होते जाए, विश्वास में दृढ़ होते जाए ना, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते जाए ना। सो हम लोग एक नया रुपया, नया करेंसी ना जिसको इस्तेमाल करना हमको सीखना है ना, विश्वास वाला करेंसी, विश्वास वाला करेंसी, उसमें और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। मैंने कल शाम को भी बताया था ना, अगर भरना है तो अपने बैंक में विश्वास भरो, विश्वास भरो ना। कैसे ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, परमेश्वर एक एक ज़रूरतें पूरी करता जाता है। मैं गवाही भी देना चाहता हूँ ना, जब मैं और मेरी पत्नी पुरानी टाटा इंडिका चलाते थे और सामने सरदार जी बैठ के जाता था ना, सामने वाली गाड़ी टोयोटा करोला जाती थी ना और सरदार जी चला रहा है। मैं अपनी पत्नी से कहता था अपने पास भी ये वाली गाड़ी एक दिन आएगी ना। हम लोग विश्वास से बोलते थे, विश्वास से बोलते थे ना, और वो दिन आ गया ना जब मैं टोयोटा करोला खरीदा था ना। मुझको याद आ रहा है ना, परमेश्वर ने 2,38,000 रुपया बैंक में, SBI बैंक में कहाँ से आ गए थे पैसा, उतनी शॉर्टेज थी मेरे पास में ना। पुरानी गाड़ी थी टोयोटा करोला, 6 लाख का हमने खरीदा था, परंतु कैसे परमेश्वर ने उपाय निकाला। मैंने एक दूसरे पास्टर को बोला था ना कि अपने 2.5 लाख में हमने अपने बोलेरो को बेचा है और 1 लाख जोड़ देंगे, टोयोटा क्वालिस ले लेंगे हम लोग। पुरानी गाड़ी में से 3.5 लाख की, 4 लाख की मिल जाती हो, परंतु ये पास्टर ने देखा तो टोयोटा करोला देखा ना, और 6 लाख की गाड़ी
ना। मैं बोला इतना रकम कहाँ से लाएंगे हम लोग ना। परंतु जब गया था बैंक और बैंक में जाकर बोला कि आपके माँ ने ना 2,38,000 छोड़ रखा है। मैं बोला हो ही नहीं सकता है। मैं बोला ज़रूर से आपके बैंक ने गलती कर दिया है ना, क्योंकि जब माँ मर गई थी ना तो 11,000 रुपया बचे थे बैंक में, वो सब कुछ खाली कर दिया था हमने ना उनके आंखें बंद होने से पहले ना। अभी तो 2,38,000 रुपये कहाँ से आ गए। मैं तो बोला ज़रूर आपके बैंक ने गलती किया होगा ना। मैं बोला आप लोग बॉम्बे भी पता लगा लीजिए, देखेगा ना कुछ गलती हो गई होगी। 1 महीना टाइम दिया उनको। 1 महीने के बाद वापस गया था मैं वापस बैंक मैनेजर ने कहा था मुझसे ना आपको पैसे होना है या नहीं होना है, ये बताइए ना। परमेश्वर ने कैसे उपाय निकाल दिया था ना। कैसे ना वो बैंक में पैसे भी आ गए थे ना। तो परमेश्वर ऐसा भी कार्य करता है जब हम लोग विश्वास में बढ़ते जाते ना। परमेश्वर करता धरता है, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ है ना। आकाश और पृथ्वी का सोना भी मेरा, चांदी भी मेरा, यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए हम लोग किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, घबराते नहीं है ना। कितने बड़े बड़े राक्षस होंगे और पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, सारी बातों का सामना कर लेते हम लोग ना। परमेश्वर विश्वास चाहता है। विश्वास के बगैर उसको प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं सकता है। विश्वास में और दृढ़ होते जाए। मुझको याद आ रहा जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा था प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा दे ना। मतलब हम सभी ने अपने यही प्रार्थना करते जाएंगे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को और बढ़ा दे। ये विश्वास में और मजबूत होना हमें और आवश्यकता है और ज़रूरत है ना। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ना लूका की इंजील उसका 1 चैप्टर और यहाँ पर लिखा है जब मरियम ने विश्वास किया था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत उसके पास में आ गया था और उसने विश्वास करी थी ना। कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया उसके भी जीवन में ना। और वो पुत्र को जन्मी थी ना। अब उसका मैं 46 कलम से पढ़ना चाहता हूँ, 45 कलम से और 45 कलम लूका की इंजील 1 चैप्टर और 45 कलम में। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया है, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से है कही गई है यह पूरी होगी। हालेलुया ना। जो बातें प्रभु की ओर से है वो मेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया ना। वो मरियम को भी एलिजाबेथ ने बोला था धन्य है तू ना, तू जिसने विश्वास किया। हम जानते हैं ना जब मरियम कुंवारी ही थी कैसे स्वर्गदूत ने पैगाम लेकर के आया था ना कि तू गर्भवती हो जाएगी और एक पुत्र को जन्मेगी और कैसे परमेश्वर उसको प्रधान परमेश्वर उसको अपना सिंहासन, दाऊद का सिंहासन भी दे देगा ना। कैसी बड़ी बड़ी बातें बोल दिया, परंतु मरियम ने बोला था मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। मतलब मरियम के दिमाग में ना इतना ही जानकारी थी कि बच्चा पैदा होने के लिए पुरुष की जरूरत तो पड़ती है और मेरी तो सगाई हुई है, मैं तो जानती भी नहीं पुरुष को ना। अभी स्वर्गदूत ने आगे बोला था उसको ना कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आ उतरेगा, उसके द्वारा तू गर्भ धारण करेगी ना। लूका 1:38 में मरियम ने कहा, लूक 1:30 मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया ना। मरियम ने विश्वास करी, जो स्वर्गदूत ने पैगाम लेकर के आया था, विश्वास करी थी ना कि बच्चा भी पैदा होना। ये बात को ध्यान में रखना, पवित्र आत्मा और वचन जब दोनों
मिल जाते हैं, कैसा विस्फोटक काम हो जाता है, अद्भुत काम हो जाता, बड़ा काम हो जाता है जब मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूँ ना। तो पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति उसका पहला चैप्टर और 2 कलम से लिखा है ना, पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी बांझ और बंजर थी, अंधियारा भी छाया था, परंतु आत्मा जल के ऊपर में मंडराता था ना। पवित्र आत्मा और फिर परमेश्वर ने शब्द दिया, वचन दिया और सब कुछ हरियाली आ गई ना। अभी पृथ्वी तो हम लोग देखते हैं कितनी अच्छी और सुंदर है, परंतु शायद ऐसा कुछ भी नहीं था पहले ना। पहले तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था, हो सकता है सबसे बांझ और बंजर और बेकार सी ये पृथ्वी होगी ना। पूरे तारे गण में ये सबसे बेकार होगा पृथ्वी का रूप रंग ढंग ना, परंतु परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा ना एक शब्द दिया और सब कुछ हरियाली बन गई। हालेलुया ना। परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हरियाली लेकर के आ जाएगा, आनंद लेके आएगा और खुशी लेकर के आ जाता ना। परमेश्वर आज भी लायक है, परंतु उसी के जीवन में करेगा जो प्रभु के वचन पर 100% विश्वास करते ना। जो एलिजाबेथ ने बोला था, धन्य है ना जो तूने विश्वास किया है, जो वचन के अनुसार तेरे जीवन में ऐसा ही होगा ना। मैं तो कहता हूँ लूका 1 और 38 ये मरियम के गोल्डन वर्ड्स थे। सबसे अच्छा काम मरियम ने अगर किया, उसने कहा देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे, तेरे वचन के अनुसार मेरे, मतलब वो वचन के आगे में झुक गई। उसका दिमाग और समझ में नहीं आ रहा होगा उसको ना, परंतु स्वर्गदूत ने जो पैगाम लाया था उस पर वो विश्वास कर ली ना, और वचन के आगे में वो झुक जाती है। और देखो ना कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने भी कर दिया मरियम के जीवन में ना, अद्भुत कार्य ना। ये भविष्यवाणी 500 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने बोला था कि कुंवारी जन्मेगी और एक पुत्र को जन्म देगी वो ना। ये बात यशाया को कहना बहुत कठिन लगता होगा ना, सब लोग हंसते होंगे, क्या कुंवारी गर्भवती हो सकती है क्या? परंतु परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा कर दिया। जब समय आ गया तो उसने अपने वचन को पूरा कर दिया। वैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसा ही करेगा जब मैं विश्वास करता हूँ ना। परमेश्वर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करता है ना। और परमेश्वर ने ना मरियम के भी जीवन में एक बहुत अद्भुत कार्य कर दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा कर दिया ना। सो पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है ना। हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन आया और कैसे आत्मा से भर गए थे, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वहाँ तो कोई 2 चैप्टर में चिन्ह और चमत्कार भी नहीं हुआ। अक्सर आप और मैं विश्वास में इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कुछ चमत्कार देखा हूँ, मेरे बेटे को कैसे चंगा होते देखा हूँ ना। परंतु आत्मा जब काम करता है ना, लूका 2 और 37 में लिखा है ना, उनके हृदय छिद गए ना। आत्मा जब काम करता उनके हृदय छिद जाते हैं, कई बार आंसू बहना चालू हो जाता है, कई बार रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं ना। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत किया ना। हम लोग विश्वास कर लेते, वो पवित्र आत्मा का एक ये भी काम है ना। और ये भी हम अंत के दिनों में हम देखने पाएंगे कैसे पवित्र आत्मा लोगों के हृदय छेद देगा ना, कार्य करते जाएगा उनके भी घर में और जीवन में ना। पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, वो वचन को पूरा करते जाता, वचन को पूरा कर। हमने कल भी पढ़ा था मत्ती 16 चैप्टर 18 कलम में, और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया, और अधलों के फाटक प्रबल नहीं करेंगे, हालेलुया। ये वचन पूरा होने वाला है, अवश्य पूरा होगा
ना परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाना जानता है। जो जो बातें परमेश्वर ने वचन में कहा मेरे जीवन में वो पूरा करता है ना। हम लोग विश्वास करने पाए ना। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उसने किया, पवित्र आत्मा के द्वारा किया, परंतु उसी के जीवन में जो 100% विश्वास करने को तैयार हो जाते। यस लॉर्ड, होएगा लॉर्ड, ऐसा ही होगा जो परमेश्वर ने बोला अपने वचन में, वो कार्य होने वाला मेरे जीवन में ना। इस बात को ध्यान में रखना कि जब परमेश्वर मेरे साथ बातचीत करता है तो कैसे गुदगुदी हो जाती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते, आंसू भी निकल जाते। मैं कहता हूँ आंसू निकलने वाला काम, ये आपको बोलूँगा इस समय पर रोना चालू कर दो, कोई भी नहीं रोएगा। हंसना चालू कर दो, हंस लेंगे आप। ताली बजाना चालू करें, ताली बजा लें। पर रोने वाला काम ना, आंसू निकलने वाला काम, ये काम हम नहीं कर सकते। अपने आप से जब दिल भारी हो जाता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ना। ये काम भी पवित्र आत्मा कार्य करता है ना। सो परमेश्वर आत्मा के द्वारा कार्य करता, और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया वहाँ पर ना। आगे चल करके 3 चैप्टर में लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को प्रार्थना किया था, और कैसे जन्म का लंगड़ा चंगा भी हो। आगे चिन्ह और चमत्कार भी बहुत मिलने पाए हमको, परंतु प्रथम काम पवित्र आत्मा ने जो किया ना, उनके हृदय को छेद दिया ना। सो परमेश्वर आज भी काम करता है जब मैं 100% विश्वास कर लेता प्रभु के वचन पर ना। जैसा अब्राहम ने भी किया, जैसा मरियम ने भी किया ना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और कैसे परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दे दिया, उनको बढ़ाते गया ना। परमेश्वर आज भी ये कार्य कर लेता है मेरे घर में, मेरे जीवन में ना। इसलिए हमारे देश में कलीसिया काम और बढ़ता जाएगा। हम लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कितना भी विपत्ति हो जाए, परेशानी हो जाए ना, दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर बढ़ना जानता है ना। तो परमेश्वर ने सोदम के, अब्राहम के भी जीवन में ऐसा कार्य कर दिया था ना। अब्राहम भी विश्वास से जीना सीख लिया था उसने ना। इसलिए उसने सोदम के राजा से बोल पड़ा था ना कि मैं तो तेरे पास से एक जूते का फीता भी नहीं लूंगा, नहीं तो तू कल बोलेगा मैंने अब्राहम को धनी ठहरा दिया ना। सो अब्राहम जानता था कि उसने अपने हाथ परमेश्वर के आगे फैलाया है ना। मैं पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर 18 कलम से। उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर 18 कलम। जब शालोम का राजा मेल्कीजेडेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया ना। अभी देखिएगा उन दिनों में तो याजक लोग भी नहीं थे, मूसा के दिनों में आया याजक का पदवी ना। उन दिनों में दाखरस और रोटी का भी हिसाब किताब नहीं था ना, वो तो मूसा के दिनों में आया था उसके बाद में। परंतु यहाँ पर मेल्कीजेडेक जो शालोम का राजा, शालोम का मतलब शांति का राजा ना, शांति का राजा और कोई नहीं, खुदावन यीशु मसीह को छोड़। एक बार यीशु मसीह ने कह दिया था, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरे दिनों को देखना चाहता था और उसने देखा भी ना। लोगों ने कहा तू तो 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, और उनने पत्थर उठाया, परंतु यीशु मसीह वहाँ उनके बीच से चला जाता है ना। सो कैसे परमेश्वर ऑल थ्रू आउट द बाइबल कार्य करता जाता है अपने ना लोगों के बीच में जो विश्वास करते। और 19 कलम कहता है, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया। मैं इस शब्द पर रुक जाना चाहता हूँ, आशीर्वाद शब्द पर ना। आशीर्वाद जब परमेश्वर देता है एक व्यक्ति को ना, कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना। बाहर के लोगों को बोलना और बकना, कुछ ना कुछ अपना बुद्धि लगाना, वो बहुत पसंद आता होगा ना, परंतु मैं जानता हूँ परमेश्वर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देना चाहता है ना, जानता है ना। कैसे 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा बड़ी भारी भीड़
5,000 से अधिक भीड़ ना को रोटी खिला दिया और 12 टोकरी कचरा भी बढ़ गया। तो परमेश्वर आशीर्वाद देना जानता है अपनी प्रजा को ना। गलेशियन चैप्टर 3 में गलती और उसका 3रा चैप्टर में और उसका 9 कलम हम लोग पढ़ देंगे। गलती 3रा चैप्टर 9 कलम किसी मिल जाता है तो पढ़ सकते हैं। या वे अब्राहम के साथ ना आशीष पाते हैं जो विश्वास करने वाले हैं ना। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यस, हालेलुया ना। सो बाइबल बोल रहा है वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सो आप और मैं एक आशीषित संतान है, हम लोग श्रापित नहीं है, हम लोग आशीषित संतान है। परमेश्वर कैसे आशीर्वाद देता है ना, कैसे जीवन को बढ़ा देता बना देता है, हर एक ज़रूरतों को पूरी भी कर देता है ना। सो परमेश्वर आशीर्वाद देना जानता है ना। परमेश्वर जो बालाम नबी ने भी कहा था, बालाम और बालाक उन दिनों में बहुत बड़ा एक नबी था, जिसको आशीर्वाद देता आशीर्वाद लग जाती थी, जिसको श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था ना। बालाम ने ना इतना बड़ा भारी श्राप करने को कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ आशीर्वाद में बदल दिया। हालेलुया ना। परमेश्वर आज भी लायक है, आज भी योग्य है। कितने लोग हमारे विरोध श्राप भी बोलते होंगे, बुरा भी सोचते होंगे, परमेश्वर सब कुछ आशीर्वाद में बदल देता, आशीर्वाद में बदल देता ना। प्रभु के लिए कोई बातें कठिन नहीं है और रोक नहीं है ना। और बालाम ने एक बातें और बोला था, जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया उसको कोई श्राप में नहीं बदल सकता। हालेलुया। तो आप और मैं आशीर्वाद आशीषित संतान है ना, इसको कोई श्राप में नहीं बदल सकता। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 चैप्टर और 10 कलम भी पढ़ देंगे। अय्यूब 1 और 10 अगर आपको मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब 1 चैप्टर और 10 कलम। अय्यूब या यस बस हम जानते हैं बाइबल में अय्यूब नामक व्यक्ति, ये तो उन दिनों में सबसे उत्तम व्यक्ति था, अच्छा था और शक्तिशाली था और धनवान भी था। कितने नौकर चाकर और जानवर भी था इसके पास में, हर क्षेत्र में उन्नति पाया। परंतु शैतान ने अंगीकार करके बोला ना, शैतान ने बोला 10 कलम में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। परमेश्वर मेरे घर के भी चारों ओर बाड़ा बांध देता है, मेरे खेत के भी चारों ओर बाड़ा बांध देता है। जो कुछ मेरा है ना उसके चारों ओर बाड़ा और तूने उसको उसके कामों पर आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर ना आशीष देता है मेरे कामों पर ना, और कितना कई गुना बढ़ जाता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आशीष जब लग जाती है तो छोटा सा भी मेरे रकम होगा, कैसे ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, कई गुना। और दूसरी तरफ में श्राप होता है, श्राप तो चूस लेती है ताकत को ना। जितना भी धन दौलत कमा करके लाएंगे और वो महीना भी नहीं गुजर सकता है ना, वो श्रापित है वो। परंतु आशीषित व्यक्ति वो होता है जो थोड़ा सा भी है होगा उसके पास में, कैसे ज़रूरतें सब पूरी हो जाती है ना। सो परमेश्वर आशीष देना जानता है। परमेश्वर ने अय्यूब को भी आशीष दिया था ना, कितना वो धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ बढ़ गया था ना, परंतु अय्यूब ने एक बातें कह दिया था ना, जब उसके 10 बच्चों की मिट्टी भी दे करके आ गया था, धंधा पानी भी चौपट हो गया था, उसने गिरकर प्रणाम किया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और ये प्रार्थना में किया, प्रभु तूने दिया और तूने लिया, धन्य हो तेरा नाम।
हालेलुया। उसने श्राप नहीं दिया परमेश्वर को ना, वो जानता था ये फेथ करेंसी कैसे ऑपरेट होता है ना, वो जानता था मेरा प्रभु सब कुछ वापस लौटा सकता है, वो घबराया नहीं था। हालांकि 2 और 9 में अय्यूब में लिखा उसकी पत्नी, अय्यूब की पत्नी घबरा गई थी ना, उसने कहा आओ हम प्रभु को श्राप दे और मर जाएंगे ना। मतलब उसका कहने का मतलब हो रहा है क्या मिला हमको चर्च जा करके, क्या मिला हमको बाइबल पढ़ करके, क्या मिला हमको इतना अच्छा जीवन, धर्मी जीवन बिता करके ना, सब कुछ बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। और वो आओ हम प्रभु को श्राप देंगे और मर जाएंगे, मतलब आत्महत्या का सजेशन कर रही थी वो ना। कहीं ना कहीं हम लोग कुएं में कूद जाएंगे या नदी में कूद जाएंगे, हम लोग जान को ख़त्म ले लेंगे ना। परंतु अय्यूब ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तू तो एक मूर्ख स्त्री के समान बातचीत करती, क्या प्रभु से सुख ले और दुख ना ले ना। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों के भी द्वारा पाप नहीं किया ना। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे मुंह के शब्द ना, क्या बोल रहा हूँ मैं हर एक सिचुएशन के लिए ना। डॉक्टर डगलस विनगेट बहुत अच्छे, उन्होंने एक लिखा था किताब ना, जैसा जो लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी है, फाउंडर भी है, उन्होंने कहा था ना, जैसा मुंह के शब्द निकलते हैं ना, वैसा ही स्वर्गदूत या तो शैतान के दूत वो तैयार हो जाते हैं आपके मुंह के शब्द के अनुसार कार्य करने के लिए। आपने बोला होगा ये बच्चा तो घोड़ा है, गधा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होने वाला जीवन में। अब शैतान के दूत कार्य करना शुरू हो जाता है ना, जो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं मुंह के शब्दों के द्वारा क्या बोल रहा हूँ ना। जैसा बोल रहा हूँ वैसा परमेश्वर कार्य करना भी चालू कर देता। इसलिए मैं मन में ठान लूँगा मैं तो भला ही बोलता जाऊँगा, अच्छा बोलता जाऊँगा, मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा। हालेलुया। मैं बोलता जाता हूँ परमेश्वर वैसा कार्य करता है मेरे घर में, मेरे जीवन में ना। परमेश्वर ने अय्यूब को भी आशीर्वाद दिया था और कैसे उसका जीवन फिर से दोबारा पनप गया था, बढ़ गया था ना। सो परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं है ना। जब हम लोग अपने आप को इस दुनिया की बातों से अलग कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझको मिले या ना मिले ना, परमेश्वर तो मेरे साथ में, परमेश्वर तो मेरे साथ में। एक वचन पढ़ेंगे हबाकुक की पुस्तक में, हबाकुक 3 चैप्टर और उसका 17 कलम पढ़ देंगे। हबाकुक 3 चैप्टर और 17 कलम। जी, ये हबाकुक जो किसान था और एक किसान के अनुसार में ना, ये 6 बातें यहाँ पर लिख रहा है। ये 6 की 6 बातें बहुत एक किसान को दुख देना चाहिए ना। वो तो निराश हो जाता है अगर आप गिनेंगे 17 कलम में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, नंबर 1। नंबर 2 बात है और दाखलता में फल ना लगे। नंबर 3 ना, जलपाई के वृक्ष के से केवल धोखा पाया और जाए और खेतों में अन्न ना उपज ना। 5वां बात, भेड़शाला में भेड़ बकरी भी ना हो। और 6ठी बात, और ना थानों में गाय बैल भी हो ना। परंतु 18 कलम कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ। मैंने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम तो कर दिया परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया। इसी पर हम फोकस्ड रहने पाए ना, कि मेरा नाम पापों की क्षमा दे दिया परमेश्वर ने और मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिख दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते जाए ना। इसलिए ना परमेश्वर ने हबाकुक के भी जीवन में कितना बड़ा कार्य किया ना, तो वो भी
फिर भी मैं आनंदित होता हूँ। 18 कलम फिर से पढ़ दें, 18-19 पढ़ देंगे तो। हालेलुया ना या हम्म बस है ना, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहता हूँ ना। कहीं पर भी ना, हम लोग कई बार चर्च में जाते हैं और गवाही भी सुनते हैं और परमेश्वर ने कैसे उसके बेटे को चंगा कर दिया और कैसे कैंसर भी दूर हो गया और कैसे ना जॉब मिल गया उसको, अच्छी अच्छी गवाही हम सुनते, इसलिए लोग गवाही भी। पर हबाकुक परमेश्वर का आनंद कर रहा है ना। जलपाई वृक्ष में भेड़ बकरी में जानवर में कुछ भी ना हो मेरे पास में, तो भी मैं यहोवा में आनंदित होता हूँ ना। ये बहुत ज़रूरी है आपको और मुझको आनंदित होना है ना। दुनिया के लोग ना कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा उस कारण से खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर का हर समय आनंद करना सीखूं ना। एक जगह नेहमाया 8:10 में कहता है ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का प्रभु का आनंद ना, मेरा आनंद नहीं, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है ना। सो इसलिए हम लोग सीखे परमेश्वर का आनंद करना ना। और सबसे ज़्यादा पूरा स्वर्ग आनंद के साथ में गूंज जाता है जब एक पापी मन फिराता है ना। इस कार्य में आप और मैं हर समय लगे रहने पाए। परमेश्वर का ना कार्य जो है ना, वो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करना जानता है। मैंने कल भी पढ़ा था आपके पास में मत्ती की इंजील उसका 6 चैप्टर और 33वां कलम, स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता के पहले खोज करो, बाकी सब वस्तु मिल जाएगी। बाकी सब वस्तु मिल जाएगी। आप और मैं बाकी सब वस्तु के पीछे नहीं दौड़ते हैं ना। हम लोग पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, पैसा हमारे पीछे दौड़ जाता है ना। कैसे तकलीफ विपत्ति आ जाती, हम लोग आनंद करना सीखते हैं, आनंद करना। मैंने कहा था आपसे ना, ये 500 रुपये का नोट है ना। अभी पैसा तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है, पर पैसे के पास ताकत नहीं है मेरी भविष्य को तय करने। ये पैसा भविष्य को तय नहीं करेगा, प्रभु का वचन और मेरा विश्वास प्रभु के वचन में ये भविष्य को तय करता है ना। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। आइए ताली बजा के परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं। हम लोग विश्वास करें ना, परमेश्वर के एक एक वचन पर विश्वास करेंगे तो कैसे परमेश्वर बाहर निकाल देता है ना। मतलब परमेश्वर शैतान को भी सिग्नल मिल जाता है ना कि ये व्यक्ति तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। जैसे हबाकुक का उदाहरण दिया था 6 पॉइंट में भी ना, कैसे जलपाई के वृक्ष में दाखलता में फल भी ना होने पाए, भेड़ बकरी भी ना होने पाए, गौशाला में जानवर भी ना होने पाए ना, परंतु मैं तो यहोवा में मगन रहूँगा, आनंदित करता रहूँगा ना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता जाऊँगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी 5:16 में भी पौलुस कहता है ना, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। हालेलुया ना। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आनंद करना सीखूं, प्रभु में आनंद करना सीखूं ना, कि मैं प्रभु में आनंदित रहते जाऊं और आगे आगे बढ़ते जाऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। वापस से आ जाएंगे वो उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर में, उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर में। और ये अब्राहम ने सोदम के राजा से कहा था ना, अब्राहम ने सोदम के राजा से कहा था ना, धन दौलत अपने पास रख ले, मैं तेरे पास से एक जूते का फीता भी नहीं लूँगा, नहीं तो तू कल बोलेगा मैंने ही अब्राहम को धनी ठहरा दिया हूँ ना। सो अब्राहम कितना इस बात की चिंता करता था कि परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन को बढ़ाएगा और बनाएगा
ना, और मनुष्य को कोई भी आदर नहीं देना चाहता था वो ना, परमेश्वर को भरोसा करते जा रहा था ना। मैंने कल ही बताया था आपको, अब्राहम के पास में और कुछ नहीं था, केवल प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे दूर देश ले जाऊंगा। और कैसे आशीर्वाद, परमेश्वर वायदा दे रहा है, परमेश्वर जिम्मेवारी उठा रहा है कि आशीर्वाद देने के लिए ना। और परमेश्वर ने कैसे उसको आशीर्वाद दिया था ना, बाइबल स्कॉलर्स ने बताया ना कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला था एक दूर देश ले जाऊंगा, वहाँ पर तुझे आशीर्वाद दूंगा ना, वो दूर देश लगभग 600 मील मतलब 900 किलोमीटर के आसपास ना, उन दिनों में जहाँ पर टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, एसएमएस भी नहीं कर सकते थे, मतलब टोटल कट ऑफ ना, अपने बाप दादा के घर से एकदम से कट ऑफ हो जाता है और दूर देश ले जाता है। परमेश्वर वहाँ पर उसको आशीर्वाद देता है ना। मतलब परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि हम किसी भी रीति से अपने बदौलत अपने धन दौलत कमाने पाए ना, मतलब परमेश्वर पर भरोसा करने पाए, हर बातों के लिए परमेश्वर पर ही भरोसा करने पाए। परमेश्वर ही है जो मेरे घर को, मेरे जीवन को बढ़ाता और बनाता जाता है ना। मैंने कहा था आपको ना, कैसे हमारे घर में भी एक एक बच्चे भी परमेश्वर की देन है ये ना, ये माँ बाप भी परमेश्वर की देन है, भाई बहन भी परमेश्वर की देन है ना, बच्चे और पति और पत्नी ये सब परमेश्वर की देन और दया हो गई ना। हम लोग परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद देते जाए, धन्यवाद देते जाए ना। परमेश्वर ने दिया ना, परमेश्वर देता है तो अच्छा ही देता है ना। सो अब्राहम भी सोदम के राजा से मुंह तोड़ जवाब दे सका था कि परमेश्वर ही है जो मुझको आशीर्वाद देना जानता है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और परमेश्वर जरूर अब्राहम के संतान को आशीर्वाद और भी देता है जो प्रभु के वचन पर विश्वास कर। अपने स्थानों पर हम सब जन खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, मेरे सामने में अब्राहम की संतान खड़ी है पिता प्रभु जी, जिनके साथ तूने प्रतिज्ञा बांधा है प्रभु। ये वो लोग हैं जो तेरे पवित्र शास्त्र वचन पर विश्वास करते जाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी, जो तेरे वचन में लिखा है अवश्य मेरे जीवन में पूरा होगा लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा ही होगा प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे देश में भी अब तेरी कलीसिया और बढ़ते जाएगी और बढ़ते जाएगी प्रभु, क्योंकि बांध काम करने वाला परमेश्वर मेरा आज भी जीवित है पिता प्रभु। कलीसिया को बढ़ाने वाला, बनाने वाला परमेश्वर वो जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता एक एक भाई और बहनों के लिए पिता प्रभु जी। एक एक के जीवन में तो कार्य कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु हम हर एक जन परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु, विश्वास से जीना हम सीखे पिता प्रभु, और विश्वास में बढ़ते ही बढ़ते जाए पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी, एक एक भाई और बहनों के लिए धन्यवाद देते पिता प्रभु जी, और विश्वास से बढ़ाते जा पिता प्रभु, और तेरे आने के लिए हम सभी को तैयार रख प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।